जय साथियों, आप लोग का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस क्लास में आप सभी के लिए क्लास 12th हिंदी का चैप्टर 2 उसने कहा था का 50 महत्वपूर्ण वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा सवाल है जो आपके बोर्ड एग्जाम प्रत्येक साल पूछता है, तो आपके एग्जाम में इसी में से पूछेगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। देखिए, चैप्टर 2 उसने कहा था और चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया और एक कहानी है, इसलिए हम 50 MCQ छांट के लेके आए हैं बेटा आउट ऑप्शन का। आप लोग अब जवाब दीजिएगा। देखिए आप लोग बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा तो नीचे दिए गए विकल्पीय प्रश्न मतलब MCQ के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 4 गो ऑप्शन दे रहेगा और 4 गो में से आप लोग कोई एगो ऑप्शन जो होगा सही उसको मारना है, टिक करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। ऑप्शन ए है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी है प्रेमचंद। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए है 7 जुलाई 1883, ऑप्शन बी है 8 जुलाई 1884, ऑप्शन सी है 7 जून 1883, ऑप्शन डी है 8 जून 1885। तो इसका बोलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 7 जुलाई 1883। अब अगल का है 3 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। ऑप्शन ए है 1912, ऑप्शन बी है 1914, ऑप्शन सी है 1915, ऑप्शन डी है 1916। तो उसने कहा था कहानी 1915 को प्रकाशित हुआ था। अगर आप लोग को जवाब याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। देखिए, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी। ऑप्शन ए है धर्म प्रधान, ऑप्शन बी है कर्म प्रधान, ऑप्शन सी है ट्रेजेडी दुखियांत, ऑप्शन डी है ऐतिहासिक। तो उसने कहा था कहानी है कर्म प्रधान कहानी है। क्या है कर्म प्रधान। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी गई। ऑप्शन ए है 3 भागों में, ऑप्शन बी है 4 भागों में, ऑप्शन सी है 5 भागों में, ऑप्शन डी है 7 भागों में। तो उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है। इस कहानी में कुल कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। ऑप्शन ए है 1 भाग, ऑप्शन बी है 2 भाग, ऑप्शन सी है 3 भाग, ऑप्शन डी है 4 भागों। तो 3 भाग में युद्ध का वर्णन कितना 3 भाग में है। अगल का 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। ऑप्शन ए है अमृतसर, अमृतसर है जो पंजाब में पड़ता है, ऑप्शन बी है लुधियाना, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है चंडीगढ़। तो अमृतसर का चित्रण है। अगल का है 8 नंबर क्वेश्चन, लहना सिंह के गांव का नाम क्या था। ऑप्शन ए है मंगरे और मगर, ऑप्शन बी है मांझे, ऑप्शन सी है कटरा, ऑप्शन डी है तेलघड़िया। तो लहना सिंह के गांव का नाम मांझे था और लड़की के गांव के नाम मंगरे थे। लहना सिंह किस पद पर था आप लोग बताइए। तो लहना सिंह किस पद पर था। ऑप्शन नंबर ए सूबेदार के पद, ऑप्शन बी है लेफ्टिनेंट के पद, ऑप्शन डी है जमींदार के पद, ऑप्शन डी है मेजर के पद। तो जमादार के पद पर था। तो आप लोग को 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और आप लोग मेरा चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। देखिए, सिख राइफल्स के लहना सिंह का नाम क्या था। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नाम क्या नंबर क्या था। तो इनका नंबर क्या था। तो 77वां नंबर था। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी है लुधियाना, ऑप्शन डी है जयपुर। तो अमृतसर के रहने वाले अमृतसर लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। तो अमृतसर के। और अगल का है 12 नंबर क्वेश्चन, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। ऑप्शन नंबर ए है किरत सिंह, ऑप्शन बी है बजीरा सिंह, ऑप्शन सी है अंतर सिंह, ऑप्शन डी है महा सिंह। तो बजीरा सिंह के गोद में ना इनका मृत्यु हो जाता है। पलटन का विदूषक यानी मजाकिया स्वभाव वाला सिपाही कौन था। ऑप्शन ए है हजारा सिंह, ऑप्शन बी है मुख्तार सिंह, ऑप्शन सी है बजीरा सिंह, ऑप्शन डी है कुलदीप सिंह। तो बजीरा सिंह हो जाएगा। कौन हो जाएगा बजीरा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। ऑप्शन ए है बोधा सिंह, ऑप्शन बी है महासिंह, ऑप्शन सी है किरत सिंह, ऑप्शन डी है जगधारी सिंह। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा बोधा सिंह। बोधा सिंह कौन था तो आप लोग बताइए। हजारा सिंह का भाई, लहना सिंह का भाई, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा, ऑप्शन डी है हजारा सिंह का बेटा, वजीरा सिंह का बेटा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ युद्ध संघर्ष हुआ था। फ्रांसीसी के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ, जर्मनी के साथ। तो भारतीय सिपाही को ना जर्मनी के साथ युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगल का देखिए, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। संजलपुर में, अलावलपुर में, ऑप्शन सी में है जलालपुर में, ऑप्शन डी है लालपुर में। तो लायलपुर में दिए थे। कहाँ लायलपुर में। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगल का है 3 नंबर तो 19 नंबर क्वेश्चन, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। ऑप्शन ए है तेरी शादी हो गई, ऑप्शन बी है तेरी कुर्माई हो गई यानी मंगनी हो गई, ऑप्शन सी तू कहाँ रहती है, ऑप्शन डी तेरा नाम क्या है। तो ऑप्शन सी बी हो जाएगा तेरी कुर्माई यानी मंगनी हो गई।
कुरमाई का क्या अर्थ होता है? कुरमाई का क्या अर्थ होता है? मंगनी। ऑप्शन बी है विवाह, ऑप्शन सी है कड़वी बात, ऑप्शन डी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मंगनी। और आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब पर सर्च करिए बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस और इसको सब्सक्राइब करें। लड़की ने उत्तर में लहना सिंह को क्या दिया? ऑप्शन ए हाँ हो गई, ऑप्शन बी ना कल होगी, ऑप्शन सी धत, ऑप्शन डी मैं नहीं बताऊंगी। तो हाँ हो गई। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? ऑप्शन ए है द्विवेदी युग, ऑप्शन बी है भारतेंदु युग, ऑप्शन सी प्रेमचंद युग, ऑप्शन डी छायावादी युग। तो द्विवेदी युग के थे। कौन सा युग? द्विवेदी। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो कुल 3 कहानियां लिखे थे। कितना? 3 गो। निम्नलिखित में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं? ऑप्शन नंबर ए है सुखमय जीवन, ऑप्शन बी है बुद्धू का कांटा, ऑप्शन सी है उसने कहा था, ऑप्शन डी है कफन। तो कौन है जो नहीं है? तो कफन है जो इनका कहानी नहीं है। कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है? प्रताप नारायण मिश्र का, ऑप्शन बी है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है नामवर सिंह, ऑप्शन डी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी जी किस मूल निवासी थे? गुलेरी जी कहाँ के मूल निवासी थे? तो गुलेर नामक कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, बी राइट हो जाएगा। अगल का 28 नंबर क्वेश्चन है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? ऑप्शन ए है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी है देवी की नंदन खत्री, ऑप्शन सी है गोपाल राम गौरी, ऑप्शन सी है बालकृष्ण भट्ट। तो सुखमय किसकी रचना हो जाएगा? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। किसका हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन ए राइट। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? ऑप्शन ए है पंच परमेश्वर, ऑप्शन बी है उसने कहा था, ऑप्शन सी है पुरस्कार, ऑप्शन डी है ईदगाह। तो उसने कहा था कहानी में माना जाता है। अगल का 30 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए थे? तो खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर आ गए थे। उद्यमी ऊठ सिगरी में कोयले डाल, या किसने कहा? तो इसको आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा, ये हम नहीं बताएंगे, इसको आप लोग जवाब दीजिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब कर भी करिएगा। अगला क्वेश्चन है निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्ति किस पाठ की है? तो यह हो जाएगा उसने कहा था का है। यह कथन किसका है? साहब ने सिगरेट दिए और कहा कि मेटर हो गए। ऑप्शन ए लहना सिंह, ऑप्शन बी है वजीरा सिंह, ऑप्शन सी सुबेदारा सिंह, ऑप्शन डी है बोधा सिंह। तो इसका हो जाएगा वजीरा सिंह का। लपटन साहब की जेब में क्या मिला था? 3 गोले बम, पिस्तौल, चिट्ठी या चाकू? तो चिट्ठी मिला था, यानी लिफाफा भी मिला था। लाना सिंह के भतीजे का नाम क्या था? ऑप्शन ए है अंतर सिंह, ऑप्शन बी है केर सिंह, ऑप्शन बी है महिप सिंह, ऑप्शन सी है भरत सिंह। तो कीरत सिंह था इनके भतीजा का नाम। देखते ना ये रेशम से कटा हुआ सालू, यह पंक्ति किस कहानी की? ऑप्शन ए है रोज, ऑप्शन बी है तिरिक्ष, ऑप्शन सी है उसने कहा था, ऑप्शन डी है जूठन। तो उसने कहा था कहानी की है। अगला क्वेश्चन है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही की क्षमता कम हो जाती है, पंक्ति किस कहानी की है? ऑप्शन ए है रोज, ऑप्शन बी है उसने कहा था, ऑप्शन सी है सदानीरा, ऑप्शन डी है सिपाही की माँ। तो उसने कहा था कहानी को जाकर, ऑप्शन नंबर बी राइट। लाना सिंह ने सूबेदारनी को क्या वचन दिया था? ऑप्शन नंबर है पैसे भेजने का, उसके पति और बेटी की रक्षा करने का, ऑप्शन सी है वापस गांव लौटने का, ऑप्शन डी है युद्ध जीतने का। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, कि उसके पति और बेटे की रक्षा करने का। लाना सिंह किस कॉलेज का छात्र था? ऑप्शन ए सेंट जेवियर कॉलेज, ऑप्शन बी है लॉयल कॉलेज, ऑप्शन अमृतसर के किसी कॉलेज, मेयो कॉलेज। तो मेयो कॉलेज का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कहानी के अंत में लहना सिंह की छाती में क्या लगा था? तलवार का घाव था, गोली था, बर्फ या बांध? तो गोली लगा था, गोली। तो 40 क्वेश्चन हो गया। बगल का है 41 नंबर, कौन सा निबंध गुलेर रचित है? तो कौन नहीं है गुलेर रचित? तो देवाना प्रिया नहीं है, उसके बाद सब हो जाएगा, मजदूरी और प्रेम मोह पुरानी हिंदी, लेकिन देवाना प्रिया नहीं। सूबेदारनी ने लहना सिंह से क्या शिक्षा यानी भिक्षा प्रार्थना मांगी थी? तो अपने पति और पुत्र की रक्षा करने के लिए, कि जिस तरह तुमने मेरे बचपन में रक्षा की थी उसी तरह मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना, इसका जिम्मेदारी तुम्हारा है। उसने कहा था कहानी की विशेषता क्या है? तो सुखांत अंत, ऑप्शन बी है प्रेम की पवित्रता और आत्मस्वर्ग बलिदान, ऑप्शन सी हास्य विमर्श, ऑप्शन सी रहस्य बात। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रेम की पवित्रता और आत्मस्वर्ग बलिदान। लहना सिंह के मन में बचपन की वह लड़की कैसी छवि बनकर बैठी थी? एक क्रूर महिला थी, एक हंसमुख और सरल स्वभाव की प्रेमिका, ऑप्शन एक अजनबी, एक रानी की। तो एक हंसमुख और सरल स्वभाव की। लाना सिंह ने अपनी जान देकर किसकी जान बचाई थी?
केवल हजारा सिंह की, केवल बोधा सिंह और हजारा सिंह दोनों की, वजीरा सिंह की। ऑप्शन डी है लप्टन साहब की, तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, बोधा सिंह और हजारा सिंह दोनों की। कहानी में अमृतसर के किस बाजार का जिक्र किया गया है? तो किस बाजार का? चौक बाजार, दाल मंडी, कनाट बाजार, बड़ा बाजार। तो इसके बारे में आप लोग खुद कमेंट करिएगा। निम्नलिखित में से चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी पहचान सही है? कि वे केवल एक उपन्यासकार थे। ऑप्शन बी में वे हिंदी के प्रमुख निबंधकार, आलोचक और कहानीकार थे। ऑप्शन सी वे केवल नाटककार थे, वे इतिहासकार थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लाना सिंह की बहादुरी और वीरता का परिचय हमें कहाँ मिलता है? तो युद्ध के मोर्चे में यानी खंडक में। उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन नंबर ए वजीरा सिंह, ऑप्शन बी है लहना सिंह, ऑप्शन सी है हजारा सिंह, ऑप्शन डी है बोधा सिंह। तो इसका हो जाएगा लहना सिंह। यह कहानी मूल रूप से किस पर आधारित है? तो देशभक्ति और कर्तव्य परायणता, असमय प्रेम और उसके द्वारा दिए गए वचन को निभाने पर, राजनीतिक कूटनीति पर, पारिवारिक कला पर। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, असमय प्रेम और उसके द्वारा दिए गए वचन को निभाने पर। तो आप लोगों को 50 क्वेश्चन में कितना सही हुआ आप लोग सब्सक्राइब कर दे, और बोर्ड एग्जाम के लिए हमारे चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस को सब्सक्राइब करके और इस पर सेट प्रैक्टिस आप लोग करते रहे। इस पर हम आप लोगों को बिल्कुल फ्री में पढ़ाते हैं, और पीडीएफ नहीं मिला है अभी तक, आप लोग बिल्कुल फ्री में नहीं लिए गेस्ट क्वेश्चन का, तो आप लोग, मेरा नंबर है 6203238462। आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके और गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ जरूर लीजिए, और बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।